हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल शिखरवाल लर्निंग हब। ठीक है, देखिए आज हम आपके लिए परसेंटेज का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है चावल की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कीमत में वृद्धि हो रही है 50% की, खर्च में हो रही है 20% की, 20% की। ठीक है, जो हमारी प्राइस है वो कितना बढ़ गई 50%, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्च या एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 20%। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या होता है कंजप्शन। ठीक है, तो क्या होता है खर्च बराबर कीमत इनटू उपभोग। ये हमारा इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, खर्च बराबर कीमत इनटू उपभोग। लेकिन हमें इससे सॉल्व नहीं करना, हम इसको परसेंट बेस से सॉल्व करेंगे जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कीमत कितनी बढ़ गई, प्राइस कितनी बढ़ी 50%। तो देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2, तो 2 पे कितना बढ़ गया 1। जब 2 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बढ़ने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है वृद्धि। तो 2 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगी हमारे 3/2। ऐसे ही हम देखें 20%, खर्च कितना बढ़ रहा है 20%। तो 20% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/5। 5 पे कितना बढ़ गया 1, तो कितना हो जाएगा ये 6/5। तो अब देखिए जो हमारी कीमत है, प्राइस क्या है, प्राइस प्राइस हमारी क्या हुई 50% बढ़ गई। पहले कितनी थी 2, अब कितनी हो गई 3। तो अनुपात क्या बनेगा 2/3। ठीक है, ऐसे ही देखिए हमारा जो खर्च है क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हो गया 5 से 6। पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6। ठीक है, तो जो प्राइस हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, हमें क्या चाहिए कंजप्शन, क्या चाहिए कंजप्शन का रेशियो। तो जब भी हम प्राइस और एक्सपेंडिचर के रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, कंजप्शन का रेशियो निकल के आता है। जब भी हम कीमत का जो हमें अनुपात दिया होगा और खर्च का अनुपात दिया होगा, जब भी इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा, किसका रेशियो निकल के आता है, हमारा उपभोग खपत का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो देखिए 5 का 3 से करेंगे कितना हो गया 15, अनुपात 6 का 2 से करेंगे कितना हो गया 12। 15/12। तो हमारा किसका रेशियो निकल के आया, हमारा खपत का रेशियो निकल के आया, किसका खपत का। तो देखिए पहले हमारी खपत कितनी थी 15, अब कितनी हो गई 12। कितनी कम हुई 3, कितनी कम हुई 3। उसने क्या पूछा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो पूछ रहा है वो। तो कितनी कम हुई 3। 3 कितने पर कम हुई है 15 से 12 हुई, तो कितने पर कम हुई है 15 पर। तो 3/15 इंटू 100, हमें क्या चाहिए परसेंट, तो इंटू 100। 3 से काटा कितना बार गया 5 बार, 5 से काटा तो 20 बार। तो टोटल कितनी परसेंट हो गई 20% क्या हुई, 20% का प्रभाव पड़ा किस पर, खपत पर। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे वो क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है चीनी की कीमत 33 की वृद्धि करने पर, चीनी कीमत में 33 की वृद्धि करने पर तथा खर्च में 11 की
वृद्धि करने पर चीनी की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? चीनी की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, क्या हुआ, वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब 3 पे कितना बढ़ रहा है, 1। 3 पे 1 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 से 4। पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। ठीक है, अब देखिए हमें दूसरा दिया है 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9। क्या होता है, 1/9। 9 पे कितना बढ़ रहा है, 1। यहाँ भी क्या हो रही है हमारी वृद्धि। अगर कमी हो रही होती तो हम इसमें से 1 घटाते, लेकिन वृद्धि हो रही तो हम क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे। तो 9 से कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। ये दोनों हमारे रेशियो निकल के आए। अब ये रेशियो किस चीज़ के निकले, एक तो हमारा निकला किसका, सबसे पहले कीमत का रेशियो, कीमत का अनुपात कितना आया, 3/4। दूसरा हमारा किसका आया, खर्च का अनुपात 9/10। ठीक है, कितना आया, 9/10। तो जहाँ इसका हमारा किसका निकलेगा, उपभोग का। किसका निकलेगा, उपभोग का अनुपात। कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 9 का 4 का करेंगे, 9 चौक 36 अनुपात 10 का 3 से करेंगे, कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो उपभोग था हमारा पहले कितना था, 36। जैसे मान लो पहले 36 खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 30। तो कितने की कमी हुई, कितनी कमी हुई, 6 की। 6 की कमी कितने पर हुई, 36 पर। कितने पर, 36 पर। तो 36 पर 6 की कमी हुई तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 36। क्या हो जाएगा, 6/36 इंटू 100। ठीक है, 6 से काटोगे एक बार, 6 से 6 बार, तो 100/6 कितना होता है, 100/6 होता है हमारा 16 सही 2/3%। क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो क्या हो गया, 16 सही 2/3% की उसकी कमी हुई, किसमें, खपत में, उपभोग में। किसमें हुई, उपभोग में। अगर उसने चीनी की कीमत इतनी बढ़ा दी, खर्च 11 से 1/9% बढ़ा दिया, तो उसकी खपत में 16 से 2/3% की कमी हुई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए जिससे आपको जो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो, आपका कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है वो, इस सवाल में कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% घट जाए, 30% घट गई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च में केवल 10% की कमी आए, केवल 10% की कमी आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 30% का मतलब क्या होता है, कितना होगा, 3/10। ठीक है, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब देखिए यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, अभी तक सवाल में क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, इसमें क्या कही उसने, घटा रहा है। वो कमी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, घटा रहा है। 30% घट गई, तो जो 3% की कमी हुई है वो 10 में से क्या हुआ है, 10 में 3 की कमी हुई। 10 पर क्या हुआ, 3 की कमी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 7। पहले 10 था, 3 की कमी हो गई तो अब कितना रह गया, 7। ठीक है, पहले उसकी कीमत 10 रुपये थी, 3 रुपये कम हो गई, अब कितनी रह गई, 7 रुपये। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए ये भी क्या हो रहा है, कमी हो रही है। 1/10% की क्या हो रही है, कमी। तो 10 पर कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी। ठीक है, पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 9। जो उसकी खर्च था, पहले 10 खर्च कर रहा था, अब 9 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारा रेशियो निकल के आया, किसका निकल के आया, एक तो हमारा कीमत का रेशियो, प्राइस का रेशियो निकला, किसका, कीमत प्राइस का, कितना, 10/7। ठीक है, दूसरा हमारा जो रेशियो निकल के आया वो किसका निकला, खर्च का, किसका, एक्सपेंडिचर, खर्च का, कितना होगा, 10/7।
9। ठीक है, अब जो यहाँ से हम इसका रेशियो निकालेंगे, किसका निकलेगा, हमारा खपत का रेशियो निकलेगा, किसका, खपत, कंजप्शन का। ठीक है, तो कैसे निकलता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलता है हमारा हमेशा। ठीक है, 10 का 7 से करेंगे कितना हो गया, 70, अनुपात 9 का 10 से करेंगे तो 90, कितना हो गया, 90, 70, 90। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ गया ये, 20, 20। पहले मान लीजिए 70 खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 90। अगर 70 से 90 खा रहे हैं तो कितना बढ़ गया, 20। ठीक है, 20 बढ़ गया। 20 कितने पर बढ़ा, 70 पर, तो 20/70 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 100/7 होता है 14 सही, 2/7, 200/7 हो जाएगा तुम्हारा 28 सही, 4/7%। कितना हो जाएगा, 28 सही, 4/7% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह के आप कैसा भी सवाल आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बता ही दिया था, बाकी हम परसेंट बेस से करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल सिकरवार लर्निंग हब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।